किसी ने एक बार थोड़ी हास्य के साथ कहा था कि अनुभव वह कंघी है जो हमें तब मिलती है जब हमारे बाल झड़ चुके होते हैं। खैर, मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई है। एक और पुरानी कहावत है जो इस तरह जाती है, अनुभव वह सब कुछ है जो हमारे पास बचता है जब हमने बाकी सब कुछ खो दिया होता है। यह यहूदा के लोगों का सारांश है। वैसे यरूशलेम के पतन और विनाश के बाद उन्होंने सब कुछ खो दिया है, उनका राष्ट्र, उनकी राजधानी, उनका मंदिर, उनकी भूमि, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता। उन्होंने जो सबक सीखे हैं उसके लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई है और उन्होंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अनुभव प्राप्त किया है। और मुझे आपको बताने दीजिए, आप अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? ये एक महान शिक्षक होता है। और अगर यहूदा के बचे हुए लोग सतर्क छात्र हैं तो वे अपने अनुभव को अब पुनर्स्थापना की ओर मार्ग में उनकी मदद करने देंगे। और वह मार्ग उनके लिए यिर्मयाह द्वारा निर्धारित किया गया है। अब यहाँ विलाप गीत की इस छोटी पुस्तक के अध्याय 4 और 5 में यहूदा के लोगों के लिए पहला कदम यह है कि वे याद करें कि वे कितनी दूर गिर चुके हैं। अब यह एक निराशाजनक गृह कार्य असाइनमेंट जैसा लग सकता है, लेकिन यह उन्हें इस वास्तविकता का सामना कराएगा कि वे कितनी दूर भगवान और भगवान के शब्द से दूर चले गए हैं। और सच कहें तो उन्हें चारों ओर देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि वे अभी कितने जरूरतमंद हैं। प्रिय भगवान नहीं चाहते कि वे उस जगह पर आरामदायक हो जाएं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। वह नहीं चाहते कि आप आरामदायक हों या मैं भी आरामदायक हो जाऊं। अब अगर लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है तो यिर्मयाह यह वर्णन करना शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। उदाहरण के लिए यहां अध्याय 4 की पहली आयत में वह लिखते हैं, कैसे सोना फीका पड़ गया है, कैसे शुद्ध सोना बदल गया है, पवित्र पत्थर हर गली के सिर पर बिखरे पड़े हैं। दूसरे शब्दों में उनका कभी महान सोने से ढका हुआ मंदिर अब खंडहर में है। लेकिन यहां बात सिर्फ मंदिर की नहीं है, लोगों का क्या? आप जानते हैं, आज भी हम कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि वे अपने वजन के बराबर सोने के लायक हैं। खैर, यह अभिव्यक्ति सीधे दूसरी आयत से आती है जहां यिर्मयाह यरूशलेम के लोगों को यहां सिय्योन के कीमती पुत्रों के रूप में वर्णित करते हैं जो अपने वजन के बराबर शुद्ध सोने के लायक हैं। और अब क्या? खैर, उनके कब्जा करने वालों द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वे मिट्टी के बर्तनों से अधिक मूल्यवान नहीं हैं। वैसे आज दुनिया भी यही कर रही है। आपका जीवन, प्रिय, दुनिया के लिए मिट्टी के बर्तन से अधिक मूल्यवान नहीं है। लोग आपको उपयोग करना चाहते हैं और फिर फेंक देना चाहते हैं, लेकिन भगवान के लिए, ये आपके सृजनकर्ता के लिए आपकी कीमत शुद्ध सोने के समान है। वैसे जब आप उनके साथ चलते हैं तो जीवन स्वयं में महान मूल्य और अर्थ रखता है। अब यिर्मयाह अपने पाठकों के लिए बाबुल द्वारा उनकी हार के भयावहता का वर्णन करते हैं। वह यहां 9वें पद में कहते हैं, तलवार के शिकार भूख के शिकार से अधिक सुखी थे। दूसरे शब्दों में, यरूशलेम की घेराबंदी ने शहर में इतनी भयानक अकाल ला दी थी कि हमने पहले ही सीखा है कि ये लोग, यदि आप कल्पना कर सकते हैं, तो नरभक्षण तक पहुंच गए थे। और जितना घृणित यह है, जितना यह जीवित बचे लोगों के लिए इन चीजों को याद करना है, यह महत्वपूर्ण है कि वे ऐसा करें जैसे वह ऊधमी पुत्र सूअर के बाड़े में अंततः अपनी समझ में आता है, अपनी अपमानजनक स्थिति को पहचानता है। खैर, यहूदा के लोग भी उन्हें अपनी अवज्ञा के सूअर के बाड़े में जागना चाहिए और पहचानना चाहिए कि वे भगवान से कितनी दूर गिर गए हैं। अब यिर्मयाह अपने लोगों के लिए जो दूसरा कदम बताते हैं वह है उनकी दुर्दशा के कारणों को पहचानना। वह यहां पद 13 में कहते हैं, यह उसके नबियों के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कारण था। हमें बताया गया था कि ये नेता आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। पद 14, यह सच कहें तो यह एक दुखद दिन है जब किसी भी राष्ट्र के आध्यात्मिक और धार्मिक नेता सत्य के प्रति अंधे होते हैं, जब वे लोगों को सही बात बताने के लिए तैयार नहीं होते, जब वे
भगवान के वचन के अनुसार गलत को निंदा करने के लिए तैयार नहीं होते। खैर, यहां यरूशलेम के ये नेता भ्रष्ट थे, वे स्वार्थी थे और उन्होंने राष्ट्र को भटका दिया था। लेकिन गलत मत समझिए, लोग भी तैयार अनुयायी थे। उन्हें वही नेता मिले जो वे चाहते थे। वे उन्हीं नेताओं का अनुसरण कर रहे थे जिनके वे हकदार थे। वे ऐसे नेता चाहते थे जो उतने ही दुष्ट हों जितने की वे स्वयं थे। सुनिए, आप वाकई सुधार की दिशा में एक सच्चा कदम तब उठाते हैं जब आप अपनी पापपूर्ण पसंदों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप उन नेताओं का अनुसरण करना बंद कर देते हैं जो केवल आपकी पापपूर्ण जीवन शैली को सहारा देते हैं। देखिए, यिर्मयाह नहीं चाहते कि लोग यहाँ किसी भी प्रकार का दोषारोपण खेल खेलते रहें। वास्तव में उनके पास खुद के अलावा किसी और को दोष देने के लिए कोई नहीं है। आप जानते हैं, अक्सर कहा जाता है कि अगर भगवान आपसे दूर लगते हैं तो यह इसलिए नहीं है कि उन्होंने दूरी बनाई, बल्कि इसलिए है कि आपने दूरी बनाई। आपके पाप और उसने आपको प्रभु से दूर कर दिया। खैर, यिर्मयाह चाहते हैं कि लोग यहां याद करें कि वे कितनी दूर गिर चुके हैं। वह चाहते हैं कि वे अपनी दुर्दशा का कारण पहचानें कि भगवान ने दूरी नहीं बनाई, उन्होंने बनाई। अब यिर्मयाह यहां पुनर्स्थापना के मार्ग में तीसरा कदम प्रस्तुत करते हैं। वह उन्हें भगवान की क्षमा के लिए हाथ बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। विलाप गीत का यह अंतिम अध्याय एक और कविता है। यह कविता वास्तव में एक प्रार्थना है। यह यिर्मयाह द्वारा बोली गई है, लेकिन यह लोगों के अनुसरण के लिए एक आदर्श प्रार्थना है। आप इस प्रार्थना को तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने पाप और उसके परिणामों को विनम्रता से स्वीकार नहीं करते। आप इस प्रार्थना को तब तक नहीं कर सकते जब तक आप यह नहीं समझते कि भविष्य के लिए आशा है। अब हम इस प्रार्थना को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग प्रभु से उनके कष्टों को याद करने का अनुरोध है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप प्रभु को वह सब कुछ बताएं जो आप अनुभव कर रहे हैं जब आप कष्ट सह रहे हैं, भले ही यह अनुशासन के कारण हो। दूसरा भाग या भाग 2 प्रभु से उनकी स्थिति को बहाल करने का अनुरोध है। तो पहला भाग भाग 1 अब यहां पद 1 में शुरू होता है। हे प्रभु, याद करो कि हमारे साथ क्या हुआ है, देखो और हमारी अपमानजनक स्थिति को देखो। वे इसे पद 2 में वर्णित करते हैं। हमारी विरासत अजनबियों को सौंप दी गई है, हमारे घर विदेशियों को। दूसरे शब्दों में, देखो प्रभु, हमने सब कुछ खो दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरह से बाबुलियों की दया पर हैं। पद 4 कहता है, हमें पीने के पानी के लिए भुगतान करना पड़ता है। पद 9 जोड़ता है, हम अपनी जान जोखिम में डालकर रोटी प्राप्त करते हैं। पद 13 कहता है, युवकों को चक्की में पीसने के लिए मजबूर किया जाता है और लड़के लकड़ी के बोझ के नीचे लड़खड़ाते हैं। ये उनके जीवन के लिए कठोर परिस्थितियां हैं। अब पद 15 इसे एक बहुत ही संक्षिप्त वाक्य में वर्णित करता है। इसे सुनिए, हमारे दिल की खुशी समाप्त हो गई है, हमारा नृत्य शोक में बदल गया है। शायद आप उनके साथ पहचान कर सकते हैं। शायद अभी जहां आप हैं, आपका नृत्य शोक में बदल गया है। आपके पाप ने आपको जीवन में एक बहुत ही निम्न स्थान पर ला दिया है, और आप समझते हैं यह आपके माता पिता की गलती नहीं है, यह आपके जीवन साथी की गलती नहीं है, यह आपके वकील की गलती नहीं है, यह आपके नियोक्ता की गलती नहीं है, यह यहां तक कि भगवान की भी गलती नहीं है। आप समझते हैं, जैसे कि उद्धार पुत्र ने समझा कि आप जहां हैं वहां अपने जीवन के अपने ही चुनावों के कारण पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब आप वहां उस सुअर के बाड़े में हैं, यूं कहें जहां उधार पुत्र रहते हैं, आप वही सोच रहे होंगे जो यहूदा के लोग सोच रहे थे जब उन्होंने यहां पद में प्रार्थना की थी 20 भगवान, आप हमें हमेशा के लिए क्यों भूल जाते हैं। खैर, आप सोच रहे होंगे कि क्या भगवान ने आपको पूरी तरह से भूल गए हैं और वह आपको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। खैर, भगवान हमारे जैसे नहीं भूलते। भगवान को हमारी तरह स्मृति हानि नहीं होती। इस प्रार्थना के शब्द इस अनुरोध का संकेत देते हैं। यह उनके पक्ष में कार्य करने के लिए भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास है।
उस कार्य का वर्णन यहाँ पद में किया गया है कि विन हमें अपनी ओर पुनः स्थापित करें हे प्रभु, ताकि हम पुनः स्थापित हो सकें, हमारे दिनों को पुराने समय की तरह नया करें। खैर, यह प्रार्थना अनुरोध सच्चे और वास्तविक पश्चाताप को दर्शाता है। उन्होंने वह किया है जो वे कर सकते थे और तो जो उन्हें करना चाहिए था। अब भगवान ही एकमात्र हैं जो उन्हें पुनः स्थापित कर सकते हैं और वह करेंगे। वास्तव में एकमात्र चीज जो भगवान को उनके अनुरोध का उत्तर देने से रोक सकती है वह यह है कि जैसा कि पद 22 कहता है, पद उन्होंने उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। और खैर, हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार रहेंगे, वह अपने लोगों के प्रति वफादार रहेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज क्या भगवान आपके दिल से बात कर रहे हैं। शायद इस विशेष ज्ञान यात्रा ने आपको खोज लिया है। आप भगवान से दूर हैं। शायद आपने कभी यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया है। मैं आपको अभी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। उद्धार और क्षमा के लिए उनसे पुकारें और मैं आपको बता दूं, वह अपने वचन को निभाएंगे। उनकी प्रतिज्ञा यह है, जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। खैर, अगर आप एक ईसाई हैं जो अवज्ञा में प्रभु से भटक गए हैं और आपने अनुभव से कुछ कठिन सबक सीखे हैं, डसाई, तो पुनर्स्थापना की ओर ले जाने वाले इन समान कदमों का पालन करें। पहले याद करें कि आप कितनी दूर गिर चुके हैं। दूसरा, अपनी पीड़ा के कारण को पहचानें। और फिर तीसरा, परमेश्वर की क्षमा के लिए पुकारें और वह आपकी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा। खैर, इसके साथ ही हम विलाप गीत की इस छोटी पुस्तक के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं मिलते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।